सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज आपकी क्लास नंबर 4 है जो कि DDA JEE के लिए हम लोग अपना वोकेब का पार्ट कर रहे हैं, यहाँ ग्रामर का पार्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं भैया हमको बहुत इंग्लिश में दिक्कत है या इसमें दिक्कत है। आप पहले ये सोचो कि आपने आज से पहले कितना टाइम दिया है अपने इंग्लिश को। आप बताओ, इंग्लिश को, इस इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम दिया जो आपको समझ में आएगा। अरे भाई पहले इसको टाइम दो, पढ़ो, समझो क्या है। अचानक समझ में आ तो जाएगा नहीं, ठीक है कि अचानक से समझ में आ जाएगा। तो यार देखो, इस पर टाइम देना पड़ेगा। और ये टाइम जो है, आप लोग सोचोगे यार कि टाइम क्यों ही दें, टाइम दो तभी तो समझ में आएगा। जैसे वोकेब का पार्ट है, तो जो लोग 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए, उनको समझ में आ गया होगा कि वोकेब, मान लो ये तो समझ में आ गया होगा कि वोकेबुलरी में कौन सा पार्ट किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, मिस स्पेल्ड वर्ड आता है, इडियम एंड फ्रेज हो गया, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड करके आता है। तो मतलब 5 से 6 टॉपिक हैं जहाँ से आपके वोकेब के पार्ट बनेंगे। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो समझ सीख भी रहे हैं, पर अगर आप क्लास नहीं लोगे, ये हमारी क्लास, ये अपने आप से खुद नहीं करोगे, तो आप क्यों लोते ही रह जाओगे यार DDA JEE में कि हमने इंग्लिश के लिए कुछ नहीं किया है। भाई काम करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, तब जा करके होगा। कोई चीज़ अचानक से नहीं हो जाती है। अगर हमको लगता है कि हमको अचानक से इंग्लिश आ जाएगी, यार अचानक से नहीं आएगी। कोई चीज़ मैथ हो या इंग्लिश हो, GK GS हो या टेक्निकल ही आपका क्यों ना हो, उस पर हमको धीरे धीरे काम करना पड़ता है। तब जा करके बाद में कुछ लगता है कि हाँ हमको आ रहा है। आप खुद सोचा करो, जब कोई चीज़ तुमको लगे यार कि हमारा ऐसा नहीं, हमारा ये भी कमज़ोर है, तो आप इसमें उस पर आपने कितना टाइम दिया अभी तक। आपने टाइम नहीं दिया और कैसे हो जाएगी। तो हर एक चीज़ समय मांगते हैं, समय के साथ काम करिए। बाकी आज की क्लास में हमारा जो होगा 10 वर्ड, 10 वर्ड होंगे। 10 वर्ड तो होंगे, लेकिन 10 के साथ में हमको कम से कम 40 शब्द हम लोग सीखेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस ईयरफोन लगा करके इन शब्दों को सुनना है। अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ऐसी मेरी गारंटी है अगर आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और बस अगर हो सके तो एक बार इनको लिख लेना, ताकि अगर एग्ज़ाम के टाइम एक बार इनको रिवाइज कर सकूँ। चलो बढ़ते हैं। पहला वर्ड यहाँ पे है, जो पहला वर्ड आपका है वो है आपका यहाँ पे, पहला वर्ड आपका भी यहाँ पे है, वो है पेन स्टेकिंग। अब पेन स्टेकिंग मतलब पहला क्या होता है, मतलब होता है वेरी केयरफुल एंड टेकिंग ए लॉन्ग टाइम एंड एफर्ट। मतलब कि बहुत ही सावधान और किसी भी प्रयास, मतलब लंबे समय तक कोई चीज़ को पाने के लिए लंबा प्रयास करता है। तो उसका मतलब क्या होता है, पेन स्टेकिंग होता है। तो अब इसका सिनोनिम्स बताना है। इन 4 वर्ड दिए हुए हैं, इन चारों में इसका मतलब होता है सिनोनिम्स, मतलब होता है पर्यायवाची। मतलब आपको पर्यायवाची सब ढूंढना है कि पेन स्टैकिंग का जो अर्थ निकल के आए, इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो उसका निकल के आएगा। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको मालूम नहीं भी आता है ना, तो चारों में से आपको कुछ ना कुछ तो आएगा। आप एलिमिनेशन कर सकते हो। एलिमिनेशन कैसे करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बीक लिखा है। क्या पेन स्टैकिंग का मतलब बीक निकल के आएगा? कभी भी नहीं होगा बीक। लेथार्जिक है, लेथार्जिक मतलब बीक मतलब होता है कमज़ोर। लेथार्जिक है, लेथार्जिक मतलब होता है आलसी। जो बहुत ही सावधान होगा, क्या वो आलसी होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो विगत हो जाएगा। बचा क्या, अनइथुसिस्टिक, मतलब क्या होता है शिथिल, मतलब जो कोई एकदम शिथिल हो, मतलब कोई जिसको परवाह ना हो, तो वो अनइथुसिस्टिक होता है। बचा क्या, थारो, तो थारो आपका हो जाएगा। थारो का जो मीनिंग निकल के होता है बहुत ही सावधान और पूरी तरीके से एफर्ट लगाने वाला, जो होता है बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे हमने 4 वर्ड सीखा। अब कहीं पर अगर अनइथुसिस्टिक आ गया तो आपको समझ में आएगा इसका मतलब शिथिल होता है। लेथार्जिक आ गया, आप समझ जाओगे इसका मतलब आलसी होता है। तो ठीक है, हम लोग डेली कुछ ना कुछ वर्ड सीखेंगे, तो कुछ ना कुछ अगर करेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रयास अगर करते रहेंगे, तो हमारा DDA में कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला भाई। तो हमने यहाँ पे सीखा पेन स्टैकिंग, उसका मतलब क्या होता है वेरी केयरफुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो हमारा है प्रीक्लूड। अब प्रीक्लूड क्या होता है? प्रीक्लूड मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और समबॉडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब किसी व्यक्ति को रोकना या किसी व्यक्ति को किसी काम को करने से रोकना। मतलब समझ में आ गया कि यहाँ से रोकना मतलब है। अब इस रोकना के पर्यायवाची हमको ढूंढना पड़ेगा इन चारों में। तो ये ऐड होता है, ऐड में आपने सुना था ऐड मैंने सहायता होता है, ये तो होगा नहीं। फिर आपने सुना था हेल्प मतलब सहायता करना, या मैंने एसिड, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या हैं, इसका मतलब सहायता करना होता है। इसका इन तीनों में कोई ऐसा अर्थ नहीं है जो आप बता सके रोकना। तो यहाँ पे एक बचता है क्या, फॉर स्टॉल, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो फॉर स्टॉल जो आपका यहाँ पे जो आपका फॉर स्टॉल है, वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि इसका मतलब क्या होता है रोकना। तो हमको पर्यायवाची ही बताना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बस काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एक एग्जैस्परेट आपका वर्ड है, इसको आपको सिनोनिम्स देना है। सबसे पहले आपको सिनोनिम्स बताने के लिए करना क्या होगा, आपको इसका सबसे पहले इन चारों का पहले तो इसका अर्थ पता हो कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ हमने लिख रखा है यहाँ पे टू मेक सम बॉडी एंग्री,
टू एनॉय समबॉडी वेरी मच, मतलब किसी व्यक्ति को क्रोधित करना या क्रोधित कराना, किसी व्यक्ति से नाराज करना, उसका मतलब होता है एक्सैस्परेट के, मतलब क्रोधित करना निकल के आता है। अब आपके पास 4 विकल्प हैं, इम्बिटर, एडेड, वैलिडेटेड, शार्पन। तो अब इन चारों में किसका अर्थ होगा क्रोधित कराना? तो देखो यहाँ पे है शार्पन, इसका मतलब तो तेज करना, तो इतना होगा नहीं। दूसरा आपका वैलिडेटेड, मतलब होता नहीं भैया हमारा तो ये चीज़ वैलिडेटेड है, मतलब हम इसको एकदम वैलिड करा के लेकर आए हैं, तो ये होता है संबंध होना किसी से एकदम बिल्कुल प्रूफ होना, असली से हम लोग कहते हैं जेन्युइन जिसे कहा जाता है वो हमारा होता है। एड मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो इन तीनों में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बता सके कि उसका मतलब क्रोधित होना, तो इन तीनों में से तो कोई होगा नहीं। बचा क्या आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका क्या बचा, इम्बिटर। तो आपका जो इम्बिटर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इम्बिटर मतलब क्या होता है, क्रोधित करना, बस काम खत्म। तो ऐसे ही करना है, कुछ चीज़ें आप पढ़े रहोगे तो कुछ चीज़ें आप वहाँ पे करोगे, तो कुछ आप एलिमिनेशन करके आप निकाल सकते हो कि हाँ यार इसका तो ये हो नहीं होगा, इसका ये हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फिर 4 वर्ड सीखे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक शब्द है, आगे हमारा है चूज द सिनोनिम डिटेरिमेंट है। अब डिटेरिमेंट मतलब क्या होता है, डिटेरिमेंटल मतलब होता है हानिकारक। अब हानिकारक के बहुत से शब्द होते हैं, हार्मफुल हो गया, डैमेजिंग हो गया, नॉक्सियस हो गया, डिलिटेरियस हो गया, इंजुरियस हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है, आपका हानिकारक ही होता है। तो अब हानिकारक का पर्यायवाची बताना है कि नोकुअस होगा, विली होगा, बोनाफाइड होगा, कैंडिड होगा। तो यहाँ पे आपको सब शब्द अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ समझना कि कैंडिड मतलब क्या होता है, कैंडिड आपका जो होता है वो होता है निष्कपट, कोई खराब व्यक्ति होता है, भाई बहुत ही निष्कपट आदमी है। फिर आपका है बोनाफाइड, बोनाफाइड आपका जो होता है वो होता है रियल या जेन्युइन, मतलब कोई असली या कोई सच्चा, ठीक है। वाइली आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। वाइली आपका क्या एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है चतुर चालाक आदमी, जिसे हम लोग क्राफ्टी कहते हैं। बचा क्या आपका नोकुअस, तो ये आपका हो जाएगा हानिकारक, मतलब डेट्रीमेंटल का हो जाएगा क्या, नोकुअस आपका हानिकारक। समझ में आया, नोकुअस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। चूज द सिनोनिम्स आपको बताना है पॉसिटी का, मतलब पॉसिटी का क्या होगा, क्योंकि पॉसिटी आपका क्या होता है यहाँ पे। अगला वर्ड आपका है पॉसिटी। अब पॉसिटी मतलब क्या होता है पहले ये समझो। इसका मतलब होता है कि अल्पता, मतलब बहुत ही कम, या अभाव या किसी चीज़ की कमी, तो वो होता है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टेज। तो ये भी हमारा क्या होता है, कमी होती है, कमी बताती है। स्कैर्सिटी हो गया, सब क्या है, कमी है। तो अब कमी की पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, तो पहले सीखते हैं यहाँ पे कौन कौन से वर्ड हैं। एक आपका एफ्लुएंस है, एक डेर्थ है, एक एबोडेंस है, एक सरफीट है। तो सरफीट मतलब क्या होता है कि अधिकता, कोई चीज़ अधिक मात्रा में है। एबोडेंस मतलब भी आपका होता है अधिकता या प्रचुरता कह लीजिए। एफ्लुएंस मतलब होता है आपका अमीर आदमी या अमीरी। एफ्लुएंट मतलब होता है अमीर, एफ्लुएंस मतलब होता था अमीरी। अमीरी एक क्या है, नाउन शब्द है। बचा क्या यहाँ पे, डर्थ बचा। डर्थ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डर्थ, क्योंकि पॉजिटिव का सिनोनिम्स आपका हो जाएगा डर्थ। तो डर्थ मतलब भी आपका क्या होता है, अभाव, किसी चीज़ की आपकी कमी होती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द होबनोब। तो होबनोब क्या होता है, होबनोब का मतलब होता है आपका होता है मेल जोल करना। क्या होता है, मेल जोल करना। अब मेल जोल रखना मतलब कि आपका हो जाएगा, इसकी अर्थ हो गया। अब आपको बताना है कि इन चारों में किसका अर्थ भी मेल जोल करना होगा। तो देखना, यहाँ पे आइसोलेट है, इसका मतलब तो अकेले होना। एलोन क्या हो गया, ये भी अकेला हो गया। डिसएसोसिएट मतलब डिस लग गया, मतलब कि निगेटिव वर्ड होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। बचा क्या, सोशलाइज। तो ऑप्शन भी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सोशलाइज आपका हो जाएगा मेल जोल रखने का सिनोनिम्स हो जाएगा। तो देखा, इस तरीके से जो है आप एक एलिमिनेशन करके भी बहुत कुछ कर सकते हो, पर आप जब पढ़े रहोगे कुछ तभी कर पाओगे भाई। ऐसा तो है नहीं अब बिना पढ़े एलिमिनेशन लगा दोगे, तो वह तो तुक्का हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ आप सीख रहे होगे यार, 2 बजे हमारी ये क्लास अगर आप देख रहे होगे तो कुछ ना कुछ आपको वोकैब में आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस कि हाँ यार हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, मतलब कर लेंगे। तो 3 नंबर 4 नंबर का अगला क्वेश्चन आपका है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ ग्लीन। अब बताना ग्लीन का आपको पर्यायवाची बताना है। तो ग्लीन मतलब पहले होता क्या, सीखो। ये मतलब होता है टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या समटाइम्स विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस। मतलब क्या होता है ग्लीन, मतलब कि सूचना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अब बताना इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब भी यही होगा, सूचना ज्ञान प्राप्त करना। तो पहला ऑप्शन है कि ऑप्टन, ये आपकी ऑप्शन से बना है। ऑप्ट मतलब क्या होगा, चुन लेना, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा आपका गेनाइजी, ये क्या होता है, मानने से इनकार करना। फिर अगर डेक्लाइन होता है, ये क्या होता है, पतन होना। क्या होता है भैया, पतन होना, ये आपका होता है। अब बचा क्या, कल। तो ये जो आपका कल हो जाएगा, CULL कुल, जो आपका कल कह लीजिए, ये आपका जो होता है, ये इसका मतलब भी होता है सोचना या ज्ञान प्राप्त करना। तो सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपका चूज द सिनोनिम्स ऑफ मल्टीटी। मल्टीटी, अब मल्टीटी क्या होता है, मल्टीटी मतलब होता है कि कोई चीज़ है ज़्यादा संख्या में है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ ज़्यादा संख्या में होती है तो वो को बताना है कि मल्टीटी का जो आपका सिनोनिम्स होगा वो आपका क्या होगा। तो मतलब कि ज़्यादा संख्या में,
ऑप्शन आपके पास है मल्टीप्लिसिटी, यूनिफॉर्मिटी, लैकलस्टर, मैनीफोल्डनेस। तो यहाँ पे भैया आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका जो है मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा, मैनीफोल्डनेस, ये दोनों का मतलब भी क्या होता है, ज़्यादा संख्या में। यूनिफॉर्मिटी मतलब आपने सुना होगा, यूनिफॉर्मिटी आपका समानता होता है। लैकलस्टर मतलब आपका क्या होता है, फीका, बहुत ही डल, जिसमें कभी बहुत ही डल कलर है, बहुत फीका है, तो उसको हम लोग कहते हैं लैकलस्टर, तो वो तो होगा नहीं। मल्टीटी मतलब क्या होगा, ज़्यादा संख्या में, तो हो जाएगा मल्टीप्लिसिटी या आपका मैनीफोल्डनेस। तो ए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला शब्द आपका चूज द सिनोनिम्स ऑफ इंटवाइन। अब इंटवाइन क्या है, इंटवाइन आपका एक वर्ब है, इसका मतलब होता है गूंथना या ट्विस्ट करना। तो अब देखो यहाँ पे अनवाइंड, ये तो होगा नहीं क्योंकि अन लग गया, निगेटिव वर्ड होगा, तो क्योंकि पर्यायवाची कभी निगेटिव नहीं हो सकती, वो सेम वर्ड होनी चाहिए। अनवाइंड मतलब कि कुछ चीज़ को बांधा है तो उसको खोलना, अनट्विस्ट फोल्ड है तो उसको फिर मतलब रिफोल्ड करना या उसको मतलब फोल्ड से हटाना। आप बता कि इंटेंगल, तो इंटेंगल जो आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि इंटेंगल का मतलब भी आपको क्या हो जाएगा, गूंथना होता है। ठीक है, इंटवाइन का मतलब भी आपको गूंथना होता है, सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला आपका शब्द है, अगला शब्द है चूज द सिनोनिम्स ऑफ द स्टेस। स्टेस का मतलब बताना है, मतलब कि स्टेस मतलब होता है स्टोर सेफली इन ए हिडन या सीक्रेट प्लेस, मतलब किसी चीज़ को कहीं पर छुपा के रखना। तो किसी चीज़ को छुपा के रखेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, एक है कैसे, एक है डेब्ट, एक है लैक, एक है अनस्टेड। तो यहाँ पे डेब्ट मतलब क्या होता है, कर्जा, तो ये तो होगा नहीं। एक है लैक मतलब कमी, ये तो होगी नहीं। ये है अनस्टेड मतलब इसका मतलब निराश करना, ये तो होगा नहीं। बच्चा क्या, कैश, कैश मेमोरी आपने पढ़ा होगा, आपके मोबाइल में कैश मेमोरी होते हैं, आप कुछ चीज़ छिपा के रखते हैं, कैश मेमोरी, तो वही आपका हो जाता है कैसे। ये होगा स्टेज का सिनोनिम्स। ठीक है, अब कुछ इडियम्स वगैरह उसको कर लेते हैं। ए पर्सन हु थिंक ओनली ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इगोइस्ट कहते हैं, मतलब कि एरोगेंट, जिसको हम लोग घमंडी कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है भाई केवल अपने बारे में सोचता है, या भाई मेरा ऐसे हो जाए, वो हो जाए, दूसरे बारे में सोचे, उसको हम लोग इगोइस्ट कहते हैं। तो एरोगेंट उसे कहते हैं, घमंडी। अब क्या है दूसरा, इसेंट्रिक मतलब झक्की। एक क्या है प्राउड मतलब गर्वित। एक क्या बोस्टर मतलब डींग मारने वाला। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा इगोइस्ट आपका होगा राइट आंसर। चूज द तो हो गया था, अगला बढ़ते हैं। राम स्पीक लेस इन द फोरम, मतलब राम जो है बहुत कम बोलता है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, राम इज क्या, इंजमेटिक, डिफिडेंट, गैरुलस, बैनल। तो आपको समझना पड़ेगा इन चारों वर्ड में किनका किसका क्या अर्थ है। तो क्या राम स्पीकर्स लेस मतलब बहुत कम बोलता है, तो उसको हम लोग क्या इंजमेटिक कहेंगे। इनजमेटिक मतलब क्या, रहस्यमयी, भाई अब तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या डिफिडेंट कहेंगे, भैया आपको हो गया डिफिडेंट मतलब भैया क्या होता है, तो हम कहेंगे अल्पभाषी होता है। तो आपको हाँ बिल्कुल, दो के साथ हम चले जाएंगे। एक आपका गैरुलस, आपको भैया गैरुलस मतलब क्या होता है, हम कहेंगे बातूनी। तो अगर जो बहुत कम बोलता है कि उसको बातूनी कहेंगे, नहीं भैया बातूनी नहीं कहेंगे। यहाँ पे दो आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका होगा बैनल, भैया क्या होता है, इसको हम कहेंगे साधारण होता है या कोई तुच्छ होता है। तो ये आपका होता है तुच्छ, बैनल। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया, राम स्पीक्स लेस इन द फोरम। तो राम बहुत मतलब जैसे बहुत कम बोलता है या कम बोलने वाला जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिफिडेंट, डिफिडेंट बोलते हैं। एक वर्ड हमने दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा था, इनआर्टिकुलेट या इनआर्टिकुलेट पढ़ा था। तो इनआर्टिकुलेट के मतलब भी आपका ये होता है कि अल्पभाषी, बहुत ही कम बोलने वाला। अगला क्वेश्चन आपका, इन मगध देयर वाज द गवर्नमेंट ऑफ बाय ए किंग आर क्वीन। इन मगध देयर वाज द गवर्नमेंट बाय ए किंग आर क्वीन, मतलब मगध साम्राज्य में जो आपका जो राजा और आपके जो रानी का जो राज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोनार्की। मोनार्की क्या होता है, राजा या रानी का जो शासन होता है, उसको हम मोनार्की कहते हैं। आप लोग भैया कि फिलोजी क्या होता है, फाइलोजी क्या होता है, हम कहेंगे भैया भाषा का अध्ययन जो होता है फिलोजी कहलाता है। आपको प्लूटोक्रेसी क्या होता है, तो अमीरों का शासन। एक होता है डिप्सोमेनिया, क्या शराब पीने की आदत। तो यहाँ पे जो मोनार्की हो जाएगा आपका हो गया राइट आंसर, जबकि वही राजा या रानी का जो शासन होता है उसको कहते हैं मोनार्की कहते हैं। दिस इज ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइव्स, मतलब क्या होगा कि जो बहुत पत्नी की जो प्रथा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पोलीगेमी, बहुपत्नी प्रथा होती है। एक होता है डोटेज मतलब मती छीड़ता होता है। एक है मोनोगेमी मतलब एक पत्नी प्रथा। एक है पोलेंड्री मतलब बहुपति प्रथा। पोलेंड्री बहुपति प्रथा, पोलोगेमी क्या बहुपत्नी प्रथा है। तो द प्रैक्टिस ऑफ द हैविंग सेवरल वाइफ्स, वाइफ का जो प्लूरल होता है वो वाइफ्स होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रोहित इज ग्रीडी फॉर मनी। रोहित जो है लालची आदमी है फॉर मनी के लिए। हिज ग्लोजियस कॉल हिम, उसके जो कॉलीग्स हैं उसे क्या कहते हैं, स्पेंथिप कहेंगे, स्प्लेंडिड कहेंगे, साइनिक कहेंगे। देखो साइनिक का मतलब होता है संदेहक, तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार, ये भी बिल्कुल नहीं कहेंगे। स्पेंथिप मतलब होता है सोच समझ कर खर्च करने वाला, ये भी नहीं कहेंगे। एक है अवेरिसियस, मतलब इसका मतलब होता है लालची, या रेपेसियस या रेवेनियस, ये सारे एक ही से मतलब जुड़ा शब्द है। इसके लिए हम लोग जो लालची व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, ये एवेरिसियस हो गया, रेपेसियस हो गया, रेवेनियस हो गया, यूज करते हैं। 15 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो आज की क्लास में हमने जो सीखा वो 10 वर्ड सीखा। 10 वर्ड भैया नहीं थे, अगर हम उनको काउंट करें सही तरीके से तो हर एक
वर्ड में हमने 4 चीज़ों को डिस्कस किया था। तो मतलब 40 लगभग वर्ड हो जाते हैं और 5 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह दीजिए, और हाँ कह दीजिए। तो ये हमने सीखा। तो इसी तरह से रोजाना हमारी जो क्लास 2 बजे वाली होती है, इसमें हम लोग बुके का पार्ट कर रहे हैं। तो हम जो 5 नंबर पर काम कर रहे हैं, जो हमारा बुके वाला पार्ट है, बाकी आप लोग अपने आप से ग्रामर करते रहिए। हो सके उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, पर अभी हमारे पास जैसे वक्त मिलेगा उसके बारे में हम थोड़ा बहुत करेंगे, पर अपने आप से करते रहो, हमारे सहारे ही मत बैठे रहना उसके लिए। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा। क्लास के एंड में आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि यार डेली क्लास करो और उसको लिखो और सोचो, मतलब पढ़ो उसको एक बार कि हमने क्या सीखा, क्या चीज़ें नहीं की। ऐसे थोड़ी कहने से हो जाएगा यार हमारा इंग्लिश कमज़ोर है या ऐसा कुछ है। तो ठीक है, उस पर काम करना पड़ेगा, लगातार आप लोग एफर्ट मारते रहिए, आपको जो है काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।